यूपी में कौन जीतेगा? अखिलेश यादव सीएम बने रह पाएंगे या नहीं? समाजवादी पार्टी के झगड़े का नुकसान मुलायम अखिलेश को होगा या नफा बीजेपी और बीएसपी के खाते में चला जाएगा? इन सारे सवालों का सस्पेंस 11 मार्च तक बना रहेगा। सवाल बड़े हैं लेकिन जवाब कोई दे पाएगा नहीं। एबीपी न्यूज ने इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जमीन पर काम किया। ओपिनियन पोल के जरिए करीब 6000 वोटरों का मन टटोला तो कई जवाब सामने आए। 1. यूपी में किसी पार्टी को बहुमत संभव नहीं है। 2. समाजवादी पार्टी एकजुट रही तो सबसे बड़ी पार्टी तो बन जाएगी लेकिन बहुमत नहीं हासिल कर पाएगी। 3. अगर समाजवादी पार्टी एकजुट नहीं रही तो फायदे में बीजेपी रहेगी। खंडित समाजवादी पार्टी 2 नंबर पर खिसक जाएगी। लेकिन क्या 11 मार्च को नतीजे आने से पहले कुछ और हो सकता है? इसका जवाब तलाशने के लिए हम यूपी के 75 जिलों में ऐसे लोगों को मिले जो जिले की राजनीति पर बरसों से पैनी नजर रखे हुए हैं। हर सीट, हर पोलिंग बूथ के वोटरों को करीब से जानते समझते हैं। आगे आप देखेंगे और सुनेंगे कि सीधे यूपी के 75 जिलों के वरिष्ठ पत्रकारों का चुनावी गणित बताएगा कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, किसकी सरकार बन सकती है। चुनाव का मिजाज समझने समझाने का बिल्कुल नया प्रयोग। और आइए अब हम आपको दिखाने वाले हैं 75 जिलों के 75 वरिष्ठ पत्रकारों की नजर से कैसे बन रही है नई विधानसभा की तस्वीर। 75 पत्रकारों ने 403 सीटों का अनुमान लगाया है और पत्रकारों का आकलन आपके सामने है कि 128 सीट बीजेपी को मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को 107 सीटें मिल सकती हैं। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रहेगी। इन पत्रकारों के आकलन के मुताबिक बीएसपी तीसरे नंबर पर रहेगी 62 सीटों के साथ। कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटें मिलेंगी लेकिन कई सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने के कारण काफी सीटों पर हार जीत का अनुमान नहीं लगाया जा सका और यही वजह है कि वो जो संख्या आप 86 की देख रहे हैं उस पर कह नहीं सकते, ये बात सामने आ रही है। 9 सीटों पर अन्य जीत सकते हैं। और हम ये भी साफ कर दें कि 75 पत्रकारों ने जब अनुमान लगाया तब उन्होंने समाजवादी पार्टी को एकजुट माना। तो ये बड़ी बात, ये बड़ी तस्वीर, यूपी के 75 जिलों पर 75 पत्रकारों का ये अनुमान, जिसमें समाजवादी पार्टी को उन्होंने एकजुट मानते हुए समाजवादी पार्टी को दूसरे नंबर की पार्टी बनाया है। 86 सीटों पर पत्रकार अनुमान नहीं लगा पाए। आपको बता दें क्योंकि कई जगहों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं हुई है। बीएसपी तीसरे नंबर पर रह सकती है और बीजेपी जो है वो पहले नंबर की पार्टी इन पत्रकारों की नजर में बनती हुई आ रही है। अगर इन 75 जिलों की हम बात करें, 128 सीटें जो कि बीजेपी को वो दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी को 107 सीटों का अनुमान। और आइए अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में किसको कितनी सीटें। चुनावी अनुमान की ये बातें हैं तो आपको बताते, जो हमने ओपिनियन पोल किया था, जो हमने आपको परसों दिखाया, कल दिखाया, उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी पहले नंबर की पार्टी बन रही है। 141 से 151 सीटें, बीजेपी 129 से 139 सीटों पर लेती हुई, उन्हें अपने पक्ष में लेती हुई नजर आ रही है। बीएसपी 93 से 103 और कांग्रेस 13 से 19। ये सीटें हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं और ये भी बता दें कि हम आपको पहले बता चुके हैं, एक बार फिर आप तक ये जानकारी पहुंचा दें कि अगर मुलायम और अखिलेश अलग अलग लड़ते हैं तो अखिलेश यादव को नुकसान होगा। वो 82 से 92 सीटों पर सिमट जाएंगे। मुलायम का बुरा हाल होगा, उनका खेमा 9 से 15 पर सिमट जाएगा। 158 से 168 पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, समाजवादी पार्टी की फूट का फायदा सीधे सीधे बीजेपी को। 110 से 120 पर बीएसपी और कांग्रेस हर हाल में आखिर की पार्टी ही साबित होती नजर आ रही है, जो हमारा ओपिनियन पोल था और उसके मुताबिक जो अनुमान हमने लगाया। और बता दें, जो 75 वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी बीजेपी को पहली पार्टी बता रहे हैं और कांग्रेस को इस रेस में आखिर में। आगे हम आपको बताएंगे कि जिले के वरिष्ठ पत्रकार किस जिले में किस पार्टी को जीतते और किस पार्टी को हारते हुए देख रहे हैं। पत्रकारों के अनुमान पर ही हमने आज ये आंकड़ा आपके सामने रखा है। आगे हम जिले के पत्रकारों के आंकड़ों पर अपने संवाददाताओं से राय भी लेंगे, जो यूपी में रहकर वहां पर लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं। 3 पत्रकार, वाराणसी से रणवीर सिंह हमारे साथ हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं और मेरठ से रक्षित सिंह हमारे साथ हैं। ये हमारे वो पत्रकार हैं जो लगातार लोगों के बीच घूम रहे हैं, उनकी
की नब्ज टटोल रहे हैं। आखिर वो इन वरिष्ठ पत्रकारों के आकलन को किस तरह से देख रहे हैं? क्या जनता यही भाषा बोल रही है? तो यूपी की राजनीति पर यह सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए, पूर्वी यूपी यानी पूर्वांचल में पत्रकारों ने किसे दी कितनी सीटें? आजमगढ़ यानी मुलायम सिंह यादव का चुनाव क्षेत्र 10 सीटों वाले जिले में समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल रहा है। दैनिक देवव्रत अखबार के संपादक विजय यादव का कहना है कि झगड़े से एसपी को नुकसान संभव है। यहाँ चूंकि 9 सीटें सपा की थी, तो खोना जो कुछ है उसको है, पाना और लोगों को है। लेकिन जो आजमगढ़ की स्थिति है, यहाँ हमेशा सपा और बसपा की लड़ाई रहती है। देवरिया की 7 सीटों में से 5 समाजवादी पार्टी के पास रही हैं। हिंदुस्तान अखबार के वरिष्ठ पत्रकार उमेश शुक्ल का अनुमान है कि इस बार बीजेपी नंबर 1 हो जाएगी। बीजेपी को 4, एसपी को 2, बीएसपी को 1 सीट मिल सकती है। इस बार जो चुनाव की स्थितियां अब तक की स्थितियां दिख रही हैं, उसमें बीजेपी इस बार जिले में अच्छा प्रदर्शन करेगी और वर्तमान समय में कम से कम 4 सीट उसके जीतने की उम्मीद जताई जा रही है। बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य का गढ़ है कुशीनगर। कुशीनगर की 7 सीटें कई पार्टियों में बटी थी। दैनिक जागरण के ब्यूरो प्रभारी अजय शुक्ला का अनुमान है कि इस बार उम्मीदवारों के पार्टी बदलने से समीकरण बदल जाएंगे। पाला बदल से यहाँ का सियासी समीकरण बदला है। बसपा के कद्दावर नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में चले गए, फिर विजय दुबे कांग्रेस के विधायक थे, भाजपा में चले गए। तो सियासी समीकरण वो तो बदल गए हैं, लेकिन जो सियासी तस्वीर की बात आप कर रहे हैं, जब तक भाजपा अपना उम्मीदवार नहीं क्लियर करेगी, सियासी तस्वीर साफ नहीं हो पाएगी। मिर्जापुर राजनाथ सिंह और मोदी सरकार में मंत्री अपना दल की अनुप्रिया पटेल का इलाका है। यहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत तो है, लेकिन अपना दल की भी हैसियत है। अनुमान है कि एसपी को 2, अपना दल और कांग्रेस को 1-1 सीट मिल सकती है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल इस जनपद से का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। चुनाव क्षेत्र में रेल विभाग में उन्होंने काम किया, तो 1 सीट तो लगता है कि अपना दल को अगर ये यहाँ कोटे में टिकट मिलता है तो अपना दल का खाता खुलेगा, जो भाजपा का खाता अभी तक यहाँ नहीं खुला था पिछले चुनाव में। और सपा को 3 सीट मिली थी, उसमें कुछ क्षति दिखाई पड़ रही है। 2 सीट हमको लगता है कि सपा को मिलेगी। जौनपुर की 9 सीटों पर रखने वाले पत्रकारिता के प्रोफेसर डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर का अनुमान है कि इस बार एसपी, बीजेपी, बीएसपी में 3-3 सीटें बढ़ जाएंगी। 2012 से स्थितियां बहुत बदली हुई हैं। समाजवादी पार्टी की उस समय लहर थी और इस समय समाजवादी पार्टी में जो विवाद है उससे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। 7 सीटों की जहां तक बात थी, बीएसपी अपना खाता खोलने जा रही है जौनपुर से, और कम से कम उसको 3 सीटें मिलेगी। कालीन के लिए मशहूर भदोही की 3 सीटों के बारे में अमर उजाला के पत्रकार साजिद अंसारी का मानना है कि 2 सीट एसपी को और 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है। मुझे लगता है कि यदि समाजवादी पार्टी में एका के प्रयास बेकार हुए, असफल हुए, तो इसका सीधा सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। सीटों की संख्या के लिहाज से इलाहाबाद यूपी का बड़ा जिला है। 12 सीटें हैं। एसपी को पिछली बार 8 सीटें मिली थी। वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्र का मानना है कि एसपी नुकसान में रहेगी। पूर्वांचल की तस्वीर आपने देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर सिंह जुड़ गए हैं। रणवीर, आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी। आप चाय वालों के टी स्टॉल पर मौजूद आम लोगों से लेकर के बड़े नेताओं से वहां बात करते रहे हैं। आपका आकलन क्या कह रहा है? कौन जीत रहा है? जी, अगर मैं बात करूं बनारस की और पूरे पूर्वांचल की, तो यहाँ 16 जिलों की 97 सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। आज जो पत्रकारों के बातचीत के आधार पर यहाँ पे बीजेपी 28 से 30 सीटें जीत सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी 25 सीटों पर और बहुजन समाज पार्टी 16 सीटों पर। वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। अगर मैं कांग्रेस की खासतौर पर बात करूं तो कांग्रेस जो 3 सीटों पर जीत भी रही है, वो तीनों सीटें वो सीटें हैं जहां पे प्रत्याशी अपने दम पे जीतता रहा है। कांग्रेस से अजय राय, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह और मिर्जापुर से ललितेश पति त्रिपाठी, ये
तीनों प्रत्याशी अपने दम पे जीतते हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो नोटबंदी का कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव बीजेपी पर नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों से पूर्वांचल पे जब हमने बात की तो उन लोगों का ये कहना था कि नोटबंदी से दिक्कतें तो जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस फैसले को सही ठहराते नजर आ रहे थे। जी, तो रणबीर और अगर मैं आपको बनारस पूर्वांचल का हाल आपने देखा। रणबीर, हम आपके पास फिर आएंगे, लेकिन अब आप देखिए लखनऊ के आसपास की सीटों और सोनिया गांधी मुलायम के गढ़ में कौन जीत रहा है। रायबरेली सोनिया गांधी का चुनाव क्षेत्र है। वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय का अनुमान है कि कांग्रेस को एक ही सीट मिल पाएगी, बाकी का कुछ नहीं कह सकते। देखिए, अगर गठबंधन होता है तो अमेठी और रायबरेली मिला के 7 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। ये 7 सीटें सिटिंग इनको छोड़नी पड़ेंगी। यहाँ पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, तो जाहिर है कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में होगी और समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अगर विधानसभा में नहीं होता है तो सभी सीटें आसानी से कांग्रेस जीत लेगी। मुलायम का गढ़ है इटावा। वरिष्ठ पत्रकार सुभाष त्रिपाठी का अनुमान है कि पहले की तरह इस बार त्रिकोणीय टक्कर नहीं होगी, तीनों सीट समाजवादी पार्टी को ही मिलेगी। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा राजनीतिक दल तीनों विधानसभा क्षेत्रों में जीतेगा। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों ने इन सीटों पर जीतने के लिए बड़ी तैयारी कर रखी है और अभी कोई भी दावा नहीं किया जा सकता। रोचक संघर्ष रहेगा। मुलायम कुनबे में कलह है, इसलिए वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर तिवारी का अनुमान है कि मुलायम परिवार के गढ़ मैनपुरी में समाजवादी पार्टी नुकसान में रहेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है, इसमें कोई संकोच नहीं कहने में। पिछले चुनाव के नतीजे इस बात के गवाह हैं कि समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर यहाँ कब्जा किया था। इस बार पिता पुत्र की लड़ाई से कुछ थोड़ा बहुत असर पड़ने की संभावना है, लेकिन इतना ज़्यादा असर पड़ेगा ये लगता नहीं है। सीतापुर में समाजवादी पार्टी और बीएसपी में कांटे की टक्कर रही है। 9 सीटों पर त्रिकोणीय टक्कर होनी है। समाजवादी पार्टी को 4, बीजेपी को 2, बीएसपी को 3 सीट मिल सकती है। ये सीतापुर समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जा सकता है, क्योंकि कभी यहाँ पर 7 तो कभी 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। 9 विधानसभाओं वाली सीटों में बीएसपी कभी 4 तो कभी 2। अगर अब आगे बात करते हैं तो मौजूदा समय में परिवेश बदलता नजर आ जरूर रहा है, लेकिन अभी भी जो ये दोनों पार्टियां हैं इनका प्रभाव यहाँ देखने को मिल रहा है। यूपी की सत्ता के केंद्र लखनऊ से सटा बाराबंकी जिला समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। पंजाब केसरी के ब्यूरो चीफ मोहम्मद अतहर का अनुमान है कि इस बार समाजवादी पार्टी नुकसान में रहेगी। सिर्फ 2 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को 2, कांग्रेस और बीएसपी को 1-1 सीट मिलने की उम्मीद है। 6 में 2 तो सापा को मिल सकती है। अगर बीजेपी ने अच्छे कैंडिडेट उतारे, क्योंकि अभी तक घोषित नहीं हुए उनके कैंडिडेट, अगर उन्हें अच्छे कैंडिडेट उतारे तो उनके भी 2 सीटों की संभावना है। हरदोई समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। पिछली बार 6 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी बढ़त बना लेगी। बीजेपी को 4, समाजवादी पार्टी को 3 और 1 सीट बीएसपी को मिल सकती है। पहले सीन में भाजपा 0 पर रहा करती थी, इस बार ये सीन बदल सकता है, क्योंकि उसके खेमे में दूसरे पार्टियों के 3 विधायक आ चुके हैं। तो आसार ये लग रहा है कि 4 सीट भाजपा निकाल सकती है। और लखनऊ से एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, आपके मुताबिक इस वक्त कौन सी पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में दिख रही है? देखिए, 3 मोटे तौर पर अगर आप चीजें देखिए तो चेहरों पे चुनाव होता है। एक तरफ मायावती हैं और एक तरफ अखिलेश यादव हैं और एक तरफ बीजेपी ने अपना कोई चेहरा तो नहीं उतारा, लेकिन मोदी के आसपास ताना बुना जा रहा है। बातें विकास की होती है, लेकिन विशुद्ध तौर पर अगर देखें यूपी में वोट वो जाति के आधार पर पड़ते हैं। बीजेपी ने बड़ी सूझबूझ के साथ अपना दल के साथ जैसे गठबंधन किया, सुहेल समाज पार्टी जो राजभरों की है उसके साथ गठबंधन किया, बीएसपी से जो लोग नेता मौर्य, सैनी, साक, कुशवाहा, उन सबको एडजस्ट करके अति पिछड़ी जातियां जो यादव को छोड़ के है उन सबको अपने पास रखा। सवर्ण उसके साथ में है। आज की तारीख में जिस तरीके से अगर अखिलेश यादव को देखें तो उनके चेहरे में इंस्पिरेशनल पॉलिटिक्स वाला वो इमेज दिखता है। वो बात मोदी में भी है, मायावती में वो बात नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा पार्टी जो है दलित के अलावा और कौन जुड़ पाएगा अभी कह पाना मुश्किल है। बीजेपी ने अपने जाति समीकरण का, अपने सामाजिक आधार का बड़ा विस्तार किया है।
एंटी इनकम्बेंसी नहीं है अखिलेश के खिलाफ, लेकिन परिवार के अंदर, पार्टी के अंदर जो झगड़ा चल रहा है उसकी वजह से पार्टी को साफ साफ नुकसान दिख रहा है और बीजेपी कहीं ना कहीं अभी फिलहाल आगे दिख रही है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। आज की तारीख में आप देख रहे हैं 75 जिले, 75 पत्रकार। हम बात अब पश्चिमी यूपी की करते हैं, जहां पहले चरण में वोटिंग होनी है। दिल्ली से सटे पश्चिमी यूपी के इलाकों में सबसे पहले सबसे ज्यादा जोर पकड़ेगा चुनाव प्रचार। क्या चल रहा होगा वोटर के मन में? दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में नोएडा, दादरी और जेवर 3 सीटें हैं। दैनिक जागरण के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत मिश्र का अनुमान है कि तीनों सीटें इस बार बीजेपी के पास होंगी। इस बार की स्थितियां थोड़ी बदली हुई हैं। बीएसपी पूरे, एक तो बीएसपी का जो नेगेटिव कैंपेन रहा डिमोनेटाइजेशन के बाद, वो उसको भारी पड़ सकता है। उसने अपने कैंडिडेट काफ़ी पहले से घोषित कर दिए हैं, लेकिन उन कैंडिडेट्स के पास जो उसका रवैया रहा है, उसके जो विचारधारा रही है, उसने जो किया है, उससे उसको भारी पड़ सकता है इस बार। अजीत सिंह का गढ़ रहा है बागपत, लेकिन 3 में से एक ही सीट उनके पास है। 2 सीट बीएसपी के पास हैं। नवभारत टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार प्रेमदेव शर्मा का अनुमान है कि आरएलडी, बीजेपी और बीएसपी को एक सीट मिलेगी। राष्ट्रीय लोकदल तो अपनी सीट बचा लेगी, लेकिन बसपा 2 सीटें पर है अभी, उसमें से एक सीट जो है उस पर भाजपा अब उसको टक्कर देने की तैयारी में है। आगामी 2017 के चुनाव में किस तरीके की तस्वीर रह सकती है सहारनपुर की, कैसे बदलेंगे समीकरण? बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुष्पेंद्र शर्मा जी हैं, सीनियर रेसिडेंट एडिटर हिंदुस्तान अखबार से। मुझे लगता है कांग्रेस के पास शायद एक ही सीट रह जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास सहारनपुर सदर सीट जीतने का मौका है और देवबंद में भी शायद उनका परचम लहरा सकता है। पुष्पेंद्र शर्मा का अनुमान है कि बीएसपी को 4, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। आगामी विधानसभा चुनावों में किस तरीके के समीकरण नजर आ रहे हैं, कैसे शामली की इन 3 सीटों पर समीकरण रहने की उम्मीद है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवभारत टाइम्स की तरफ से वरिष्ठ पत्रकार प्रेमदेव शर्मा जी हैं। शर्मा जी, किस तरीके के समीकरण आगामी 2017 में नजर आ रहे हैं शामली जिले में? ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस वहां से अपनी जो एकमात्र सीट है उसे खो देगी और इस बार सपा, बसपा और भाजपा तीनों एक सीट पर काबिज हो सकती हैं। ये अनुमान नवभारत टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार प्रेमदेव शर्मा का है। फिरोजाबाद मुलायम का गढ़ रहा है। डीएनए के वरिष्ठ पत्रकार राधेश्याम मानते हैं कि अगर पार्टी झगड़े में नहीं फंसी और उम्मीदवार ठीक चुने गए तो सारी 5 सीटें उनके हक में जा सकती हैं। अभी प्रत्याशी के ऊपर निर्भर करेगा। अगर प्रत्याशी कोई वैसा आ जाता है तो 5 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के निकल सकते हैं, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरठ से रक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रक्षित, संक्षेप में किसका पलड़ा भारी? जी देखिए, अगर पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी का हमेशा से गढ़ रहा है, लेकिन जो पिता पुत्र की तकरार है समाजवादी पार्टी में, उसका फायदा दोनों ही पार्टियों को, बसपा को और बीजेपी को फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। अगर एकजुट होकर लड़ते हैं चुनाव तो स्थिति थोड़ी बदल सकती है, लेकिन अगर जिस तरीके से परिवार में कलह चल रही है उसके चलते निश्चित तौर पर बसपा और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर पश्चिमी यूपी में नजर आ रही है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया रक्षित आपका, और इसके साथ ही पंकज झा आपका और रणवीर, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये चुनावी अनुमान आपने देखा,